नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बात एक बार फिर खाड़ी युद्ध में जिस तरीके का इजराइल और हमास के बीच महायुद्ध चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा। करीब 1.5-2 साल से ये युद्ध पूरे उफान पर चल रहा है और जिस तरीके से इजराइल ने, उनके राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई कि वो गाज़ा पट्टी को ख़त्म कर देंगे, एक एक फ़िलिस्तीन को मार भगाएंगे वहाँ से, वो अब तक तो कामयाब नहीं हुए हैं। लगभग 50,000 के आसपास, एक जो आंकड़ा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, करीब 50,000 के आसपास फ़िलिस्तीन अब तक की लड़ाई में मारे गए हैं और उतनी ही बड़ी संख्या में इजरायलियों ने कैद भी कर रखा है। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने इस YouTube चैनल पर, उसकी 2 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली बात तो ये कि पूरी तरीके से बीते करीब 3 हफ्तों से गाज़ा पट्टी की नाकेबंदी इजरायली सेना ने कर दी है। तो जो सहायता राशि, दवाइयाँ, सामान पहुंच रहा था गाज़ा के इलाके में, वो अब नहीं पहुंच पा रहा है। अब लंदन का अखबार है गार्जियन, उसमें एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर छप रही है बीते 2-3 दिनों से कि अगर दवाइयाँ, बच्चों का सामान, जो बच्चों की ज़रूरतों का सामान है, दूध जैसे हो गया, दवाइयाँ जैसे हो गई, अगर अब नहीं पहुंचा गाज़ा पट्टी के इस इलाके में तो करीब 14,000 बच्चे मारे जाएंगे। 14,000 बच्चे। 21% की जो आबादी है, 22% की आबादी जो है इस वक्त जो रहती है गाज़ा पट्टी में, वो भूखमरी की कगार पे आ चुकी है। हम सब जानते हैं लड़ाई वहाँ चल रही है। लड़ाई होने से जो भी मदद संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए या यूरोपीय देशों के ज़रिए या भारत जैसे मित्र देशों के ज़रिए जो गाज़ा पट्टी तक पहुंच रही थी, वो इजराइल के रास्ते ही पहुंच रही थी, क्योंकि गाज़ा पट्टी एक ऐसा इलाका है जो 3 तरफ इजराइल से घिरा हुआ और एक तरफ समुद्र है और वहाँ पर इजराइल की सेना है। ऐसी परिस्थितियों में चाह कर भी हमास की या फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद कोई भी दुनिया का देश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना ने चारों तरफ से उसकी नाकेबंदी कर रखी है। तो ये जो स्थिति कि 14,000 बच्चे मारे जाएंगे, दुनिया भर से दबाव बेंजामिन नेतन्याहू पे पड़ा है। अब उन्होंने खबर ये पता लगा, इस दबाव के बावजूद केवल 5 ट्रक राहत सामग्री जाने की इजाज़त दी। 5 ट्रक, जहाँ पे हज़ारों लोग ज़रूरतमंद हो, लाखों लोग ज़रूरतमंद हो, इन 5 ट्रक से कुछ नहीं होने वाला है। ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसे में ये बहुत बड़ी एक मानवीय त्रासदी की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। अमेरिका भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो हर एक के मामले में टांग अड़ाते हैं, इस मामले में वो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको बेंजामिन नेतन्याहू का साथ चाहिए है। उनके साथ, इजराइल के साथ वो खड़े हुए हैं। जो बाइडेन ने कुछ कोशिश की थी दबाव क्रिएट करने की इजराइल पर कि वो मानवीय सहायता के बारे में ज़रूर कुछ मानवता दिखाएं, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तब से नेतन्याहू और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। लड़ाई बंद करना तो दूर, यहाँ तक कि वो बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। इन परिस्थितियों में बहुत ही विकराल परिस्थिति इस वक्त पैदा होती दिखाई दे रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इस वक्त गाज़ा में जो महंगाई है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जो चीनी 1 किलो मिलती थी 83 रुपए की, वो 883 रुपए की हो गई है। 1 किलो आटा 7,000 रुपए का है। 1 किलो आटा 7,000 रुपए का बिक रहा है। दूध का पाउडर 800 ग्राम जो 167 रुपए का था, वो आज 916 रुपए का हो चुका है। चावल जो 125 रुपए का किलो था, वो 1,833 रुपए पर किलो हो चुका है। पनीर जो 250 रुपये प्रति आधा किलो मिलता था, वो 2,083 रुपये प्रति आधा किलो हो गया है। बेबी फूड जो कि 1 किलो 583 रुपये का मिलता था, वो आज 2,333 रुपये का हो गया है। एक अंडा, 1 दर्जन जो 250 रुपये के मिलते थे, आज वो 3,583 रुपये के मिल रहे हैं। यानी करीब करीब एक अंडे की कीमत 300 रुपये है। 300 रुपये का एक अंडा। आटा, जैसा कि मैंने बताया कि जो 500 रुपये प्रति किलो हुआ करता था आज से करीब 1.5 साल पहले, आज वो 7,000 रुपये के पार पहुंच चुका है। और ये दिखा रहा है कि किस हद तक जो खाने पीने की चीज़ों की वहाँ पे लाले पड़ रहे हैं। वहाँ पे भुखमरी के कगार पे पूरा का पूरा इस वक्त फ़िलिस्तीन आया हुआ है। सामुदायिक रसोइयाँ जो चल रही थी, जो कि अलग अलग रेड क्रॉस के ज़रिए, संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए जो चल रही थी, वो सब बंद हो गई हैं। WHO को फंड अमेरिका देना बंद कर चुका है। UN को फंड मिलना बंद हो गया है, जिस तरीके से वो मदद करता था, क्योंकि अमेरिका उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। आटे, दाल, सब्जी जो वहाँ मिलता है उसकी लूट हो जाती है।
ऐसे में एक नई तरह की विपत्ति, एक नई तरह की मानवीय त्रासदी के सामने इस वक्त दुनिया मुंह बाए खड़ी है। और दिक्कत इस बात की है, सब लोग शांति की बात करते हैं पर इस मामले में कोई इजराइल को नहीं समझा पा रहा। 7-8 अक्टूबर को 2 साल पहले जो हुआ था वो बिल्कुल गलत था। हमास ने जो किया इजराइल के लोगों के साथ वो नहीं करना चाहिए था। पर अब इस लड़ाई को करीब 1.5-2 साल होने आ गए हैं और इसके बावजूद भी अगर लड़ाई नहीं थम रही है और मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों को भूखा मरना पड़ रहा है, बच्चों को अगर दूध नहीं मिल रहा है, बच्चों को खाना पीना पानी नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम सब किस हद तक मानवता के इस कथित दौर में नीचे गिर चुके हैं। आपको क्या कहना है इजराइल के इस कदम पर? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से फ़िलिस्तीन की मदद करनी चाहिए या की जा सकती है? आपके कोई सुझाव हो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और जो मेरे लिए सुझाव हो वो भी दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लगातार पसंद करने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।